अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में पहली बार पेट की जटिल बाईपास सर्जरी की गई। इस ऑपरेशन के बाद 71 वर्षीय नंदाराम को छुट्टी भी दे दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए सीटीसीएस डिपार्टमेंट के डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने बताया कि अजमेर के बुडोल गांव में रहने वाले नंदाराम को लंबे समय से धूम्रपान का सेवन कर रहा था, जिसके कारण उसकी रक्त वाहिनियां रुक गई। उसके चलते वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। इस बीमारी को लेकर उसने कई स्थानों पर इलाज करवाया, लेकिन वह सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत कोठारी को दिखाया। उन्होंने अलग अलग जांच कराने के साथ ही डॉक्टर राकेश महिला द्वारा दिल की धमनियों में छल्ला लगाया गया और डॉक्टर नीरज गुप्ता का सहयोग लिया गया, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की लाभ दिलवाया। वहीं डॉक्टर वीणा माथुर और डॉक्टर कुलदीप ने भी इस बाईपास सर्जरी में अपना अहम योगदान निभाया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से नंदाराम अपनी बीमारी से परेशान था, जिससे पेट के जरिए बाईपास ऑपरेशन किया गया। रक्त कोशिकाओं को वापस संचालित करने के साथ ही 40 मिनट के भीतर यह ऑपरेशन किया गया, जिससे यह स्वस्थ हो सके। अगर 40 मिनट के भीतर यह ऑपरेशन नहीं होता तो उनके नीचे का पार्ट खराब हो सकता था। ऐसे में पूरी सावधानी बरतते हुए संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में यह सफल ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वीबी सिंह ने कहा कि अस्पताल में कई बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उन्होंने अगर जनता को संदेश दिया है कि वह जेएलएन अस्पताल में निःशुल्क सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं, जहां अलग अलग विभागों द्वारा नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। वाले आप आपका नाम क्या बुडोल के रहने वालों क्या नाम आपका? नंदानाथ। ठीक है, कितने टाइम से परेशान थे आप? 2 साल से आप पहले कहीं दिखाया, आपने इलाज कराया कहीं और? बताया पर कोई को इलाज करवाड़ो नहीं चाहिए। अब चलने में आपको तकलीफ थी क्या आपको? हाँ चलने में तकलीफ थी क्या? हाँ तक चलवा में तकलीफ ही। और ये पैर का अंगूठा है ना, ये रात दिन नहीं, सामने देखो बाबा, सामने देखो आप तो सामने ये देखो। पैर का अंगूठा रात दिन काम नहीं देता। अब ऑपरेशन होने के बाद आप संतुष्ट है बिल्कुल हाँ, एकदम? संतुष्ट। ठीक है। जैसा कि आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, हमारे अस्पताल में नए ऑपरेशन, नए इलाज लगातार हो रहे हैं। विशेष तौर से कार्डियोथोरेसिक विभाग में, जैसे पहले आपने मिले थे, उसमें ओपन हार्ट सर्जरी भी इन्होंने की थी और वो सक्सेसफुल हुई थी। अजमेर में वो भी पहली बार हुआ था। और अब जो ऑपरेशन हुआ, आपने देखा होगा कि 71 वर्ष के एक वृद्ध हैं, जिनको कि स्मोकिंग के कारण से एक बर्जर डिजीज नाम की बीमारी होती है, वो उनको बीमारी थी। उसके कारण से क्या कि धमनियाँ उनकी सिकुड़ जाती हैं और वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उसके कारण से आदमी चल नहीं पाता है, चलने में दर्द होता है। और इनके साथ साथ इनको हार्ट में प्रॉब्लम थी। हार्ट में इनको स्टेंट लगा दिया गया कार्डियोलॉजी के द्वारा, और इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। तो फिर ये कहीं प्राइवेट में गए होंगे, उनको किसी ने कहा कि भी बाहर चले जाओ, लेकिन ये यहाँ आए, हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी के पास से मिले, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मैं कर दूंगा। पेशेंट को एडमिट किया गया। राज्य सरकार की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत इसको बुक किया गया और इसका एक सफल ऑपरेशन किया गया। उसमें फिमोरल आयोर्टोफिमोरल बाईपास बोलते हैं, वो इन्होंने एक डेक्रोन का लगाया, और उसके बाद में आपने देखा कि मरीज अच्छी तरह से चल रहा है, बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेशन पहले यहाँ कोई करता नहीं था। डॉक्टर प्रशांत ने आने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के बहुत से मरीज़ हैं जो या तो अस्पताल में दिखा नहीं रहे हैं, या वो कहीं इधर उधर कहीं जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद में अगर आपके थ्रू ये बात मीडिया में जाएगी, लोगों को पता लगेगी, लोग आएंगे, और एक गरीब लोग जो जिनका एक्सेस नहीं है ऐसी सुविधाओं के लिए, लोग आएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में हम इस प्रकार के और इससे बेहतर भी हम ऑपरेशन करेंगे। हम निकट भविष्य में ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो सर्जरी, जिसको हार्ट की सर्जरी सबसे बड़ी सर्जरी बोलते हैं, बाईपास सर्जरी, हम निकट भविष्य में वो भी प्लान कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम अगले आने वाले एक डेढ़ महीने या 2 महीने में मिलेंगे, फिर एक बाईपास सर्जरी भी हम यहाँ प्लान कर रहे हैं, और वो भी एक अजमेर के लिए, विशेष मेडिकल कॉलेज के लिए एक सौगात होगी। प्राइवेट का खर्चा तो कम से कम 3 लाख। प्राइवेट में खर्चा तो जब ये लेकर, हमारे यहाँ भी लगभग 90,000 रुपये का पैकेज था इसका, और प्राइवेट में लगभग 2.5 से 3 लाख, तो आप मान लो कि इतना खर्चा तो हो सकता है। सर, कितना बड़ा चैलेंज था इसका ऑपरेशन? ये ऑपरेशन बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले तो मरीज़ का हमारे पे विश्वास कि वो जेएलएन में आए, पहली बार ऑपरेशन करवा रहा है,
दूसरा हमारे सर्जन डॉक्टर प्रशांत कोठारी का आत्मविश्वास कि मैं ये कर दूंगा। आपको पता है कि अकेला सर्जन है यहाँ, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ करके इनका आत्मविश्वास बहुत काम आया। और जैसा कि पहले भी इन्होंने मैं बताया ओपन हार्ट सर्जरी की थी, वो सक्सेसफुल थी, उसके बाद में इनका हौसला बढ़ा है। और आप लोग जो मीडिया में ये बात जो पब्लिक तक जाती है, उससे भी जो काम करने वाला आदमी है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैं सोचता हूँ ये सभी चीज़ें मिला के इस मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस संभाग के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधाएं हम इस विभाग के थ्रू लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी जटिल था और जो हार्ट की बाईपास होती है उससे काफ़ी हद तक ये जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा एब्डोमेन खुलता है, जैसे कि हम पेट कहते हैं, पूरा खुलता है और लंबा चलता है। आप जब सर्जरी करते हैं और ग्राफ्ट ऊपर वाला जोड़ते हैं पेट की महाधमनी से, तो उस टाइम पे आप क्रॉस क्लेम कर देते हैं पेट की महाधमनी, यानी कि नीचे की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। अब हमारे सामने चैलेंज ये होता है कि जैसे ही आपने महाधमनी बंद करी, आपने क्रॉस क्लेम करी, नीचे की सप्लाई बंद हुई, तो आपको 40 मिनट के अंदर करना है, वरना पैरों से नीचे का जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो हम उसको एक बार में कर पाए, नए सेंटर पे कर पाए, तो हमें ये बहुत, इसके बाद हमारे हौसले और बुलंद हुए कि हम कर सकते हैं। और बिना किसी सहयोग के हम इधर कर पाए। सारा सामान जितना भी था सर्जरी में प्रयुक्त होने वाला, सर्जरी के बाद वाला, इस बार हमने सर के मार्गदर्शन में किया। सर ने सुप्रिटेंडेंट सर ने हमें ग्राफ्ट उपलब्ध कराया, जो कि काफ़ी कॉस्टली ग्राफ्ट है। इसको देखेंगे तो ये 60 से 70 हज़ार का तो एक ग्राफ्ट ही आता है। और ऑपरेशन के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि पेशेंट की दोबारा से खाने पीने का हो जाए, उसकी अंतड़ियों में मूवमेंट आए, जो कि उसका आ गया, चलना फिरना उसका रहा। और हमने जब इस पेशेंट को प्लान किया था, तो ये जो डिजीज़ होती है ये खाली पेट की महाधमनी में नहीं, ये हृदय की में ही होती है, जिसके लिए हम बाईपास करते हैं। तो जब हमने इसको देखा तो हम एक बार तो तैयार हुए कि हमें इसका बाईपास करना पड़ेगा। तो हमने इसकी एंजियोग्राफी कराई, हार्ट की कोरोनरी एंजियोग्राफी में इसका ब्लॉकेज पाया गया, जैसा कि उम्मीद भी थी, लेकिन खाली एक नस में हुआ। तो जिसके लिए डॉक्टर राकेश मैला ने इसकी एंजियोप्लास्टी करी, इसमें छल्ले डाले। उसके बाद में हमने 20 दिन इस पेशेंट को रुकाया, क्योंकि छल्लों के तुरंत बाद हम सर्जरी नहीं करते, हम इनको रोकते हैं। उसके बाद में हमने इसको लिया सर्जरी के लिए। एक देखिए ये इस तरह का ये